नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बिहार के जंगल राज की, जहां अपराधी इतने बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं कि अब तो पुलिस वालों को भी वो दौड़ा दौड़ा कर केवल पीट ही नहीं रहे बल्कि उनकी हत्या भी कर दे रहे हैं। पुलिस पर हमला करने या उन पर गोली चलाने में भी अपराधियों को कोई झिझक नहीं होती। 14 अगस्त की रात समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव को सूचना मिली कि उजियारपुर थाना के क्षेत्र में कुछ पशु तस्कर छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर छापा मारने के लिए बहादुर और कर्मठ ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव ने आनन फानन में थाना की जो मौजूदा टीम थी उसको साथ लिया और पशु तस्करों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि सत्ता के संरक्षण में ये पशु तस्कर इतने मजबूत, इतने बेखौफ और इतने खतरनाक हो चुके हैं कि उन्होंने छापा मारा और जवाबी कार्रवाई में अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी और एक गोली थाना प्रभारी नंदकिशोर यादव के सिर को लगी और वो वहीं पे गिर गए। उन्हें आनन फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर पटना भी रेफर किया गया है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। नंदकिशोर यादव की मौत सिर्फ एक कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी की मौत या हत्या नहीं है, बल्कि यह हत्या है बिहार के सिस्टम की, यह हत्या है सरकार की, यह हत्या है बिहार के लोगों के विश्वास की। और इस हत्या के लिए कोई एक तस्कर या एक अपराधी केवल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार है पूरी सरकार और उसका पूरा सिस्टम। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से 2020 से 2021 के बीच करीब 340 बार अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया है और 2021 से 22 के बीच यह हमला जो है और बढ़ गया है और यह बढ़ के 450 तक पहुंच गई। बिहार की पुलिस अपराधियों से मुकाबला करने में डरती नहीं है, बल्कि मुकाबला करने से परहेज करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुकाबला हमने कर लिया तो जीत तो हम जाएंगे, लेकिन हमें प्रोटेक्ट करने वाला कोई अधिकारी या कोई सरकार जो है वो सामने नहीं आएगी। और यही वजह है कि मुकाबला करने से बिहार की पुलिस जो है वो परहेज करती है। बालू तस्कर हो, पशु तस्कर हो या शराब तस्कर, अपने पैसे और राजनीतिक पहुंच और अपराध करने की प्रवृत्ति और दुस्साहस के कारण बिहार में इनकी तूती बोलती है। ये जो चाहते हैं वो करते हैं, मजाल नहीं कि कोई इन्हें रोक ले, और यदि रोकने की कोशिश भी कोई करे तो उसके साथ भी वही होगा जो नंदकिशोर यादव के साथ हुआ। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में अपराधियों का राज कभी खत्म हो पाएगा? क्या बिहार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या बिहार पुलिस की सुरक्षा संसाधन और प्रशिक्षण की कमी के कारण और भी कमजोर होती जा रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि 3 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे का अब तक कोई सुराग नहीं है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तो कर रही है, लेकिन 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ परिचय और चर्चा की शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में भले ही कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। समस्तीपुर जिले में हुई घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां अपराधियों ने मोहनपुर ओपी थाना प्रभारी नंदकिशोर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। मोहनपुर ओपी थाना पुलिस ने एक दिन पहले कुछ मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में पशु तस्करों के गिरोह का पता चला था। इसी सूचना के आधार पर मोहनपुर ओपी के दारोगा नंदकिशोर यादव अपनी टीम के साथ छापेमारी करने निकले थे। इसी दौरान तस्करों ने उन्हें निशाना बनाया और उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान थाना प्रभारी नंदकिशोर यादव की मौत हो गई। अपराधियों की संख्या 8 से 10 है और सारे अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पर यह घटना कोई नई नहीं है। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जब लोगों को अपराधियों से बचाने वाले खुद ही अपराधियों से असुरक्षित होते हैं और अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे होते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सूबे में जंगल राज की थमे एक बार फिर से दिखाई देने लगी है। बिहार में अपराधी दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने से डर नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार के सीवान में एक क्राइम की बड़ी घटना सामने आई थी, जो सुशासन बाबू के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रही थी। बड़हरिया थाना इलाके में हरपुर मोड़ के पास
बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने इलेक्ट्रिक दुकानदार की गोली मार दी। इस तरह से हमें पता चलता है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार अपराधियों के आगे एकदम फेल है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और आए दिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अपराधी बेखौफ हो घूम रहे हैं, जिसे चाह रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां पर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आम आदमी तो क्या, अब पुलिस पर भी गोलियां बरसाने से वो डर नहीं रहे हैं। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है। पुलिस में अब तक 450, पिछले साल की अगर बात करें तो 450 मामले ऐसे हैं जहां अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस जो है सिवाय गिरफ्तारी के कुछ नहीं कर पाई है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। राहुल आनंद जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, और आजाद गांधी जी हमारे साथ आरजेडी की तरफ से, मनोज लाल दास मनु है जेडीयू की तरफ से, और मणिशंकर पांडे हैं। मणिशंकर पांडे जी हमारे साथ है, एलजेपी के प्रवक्ता है राष्ट्रीय। और सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आजाद गांधी जी से करना चाहूँगा, चूँकि आरजेडी के हैं, सत्ता में हैं, और जंगल राज का जो खास तौर पे आरोप लगता है वो आरजेडी के कारण ही लगता है। लोगों को लगता है कि आरजेडी का जब शासन था तो वहाँ जंगल राज था, और बीजेपी ने और जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने जंगल राज का प्रचार करके जंगल राज से मुक्ति दिलवाने के नाम पर ही सरकार बनाई थी, जनता का विश्वास लिया था। लेकिन अब फिर से वही राज वहाँ पर कायम हो गया है। आजाद गांधी जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि अब अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या ये कायम रहेगा, या सरकार कुछ करेगी, या केवल आप लोग राजनीति ही करते रहेंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे? देखिए, घटना जो है पशु तस्कर से संबंधित मामला है जी। सरकार को हमेशा यह सूचना मिल रही थी कि पशु तस्कर जो है बांग्लादेश और नेपाल में जो है बूढ़ी गाय को, भैंस को वहाँ ले जाते हैं। तो सरकार ने इसको काफी पहल किया, और जितना जो बॉर्डर एरिया का जो हमारा बॉर्डर एरिया है उस बॉर्डर एरिया पर हमने कड़ाई किया, और इसी कड़ाई के दरमियान में नंदकिशोर यादव जी को पता चला कि तो पशु तस्कर आ रहे हैं। 2 पशु तस्कर को उन्होंने पकड़ लिया और उनको छुड़ाने का प्रयास किया गया। इसी दरमियान में नंदकिशोर यादव जी को गोली लगी। हम लोगों ने राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके गांव, जो अररिया जिला में उनका गांव पड़ता है, वहां जाकर के हम लोगों ने सलामी के साथ श्रद्धांजलि। बड़ा अच्छा काम किया आपने, बड़ा अच्छा काम किया जो आप सलामी दिए थे। मैं इस घटना के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ मुकेश जी कि लगभग अपराधियों की पहचान हो चुकी है, और इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों से अभी आपके टीवी पर बैठने से पहले हमने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात किया। जो जानकारियां हमको मिली, उस जानकारी हमको लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो हमारे नंदकिशोर यादव को जिन्होंने गोली मारी है, तमाम लोगों को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने चिन्हित कर लिया है। हमें, आपको पता भी होगा कि एक हमने SIT की टीम गठन किया है, जिसमें 10 थाना अध्यक्ष को हम लोगों ने शामिल किया है, और 3 SIT टीम बना है। दल सिंह सराय के DSP इनके प्रभारी है। काफी सजग पदाधिकारी हैं, लोग काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जंगल राज की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। जंगल राज था, कभी नहीं था। लोगों ने इसको बहाल, अपने तथाकथित लोगों ने कहा कि बिहार में जंगल राज है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर काफी कड़ा है। ये किसी को बख्शने वाली सरकार नहीं है, चाहे क्यों न रहे। मुख्यमंत्री आजाद गांधी जी, ठीक है, आप लोगों को बुरा लगता है, आप लोगों को बुरा लगता है, और आपसे ज्यादा बुरा हम लोगों को लगता है, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं, और जब बाहर में रहते हैं आपको फेस नहीं करना पड़ता होगा उतना जितना हम लोगों को फेस करना पड़ता। आज तो हम आपसे सवाल पूछते हैं और आप कुछ भी जवाब देके निकल जाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। और केवल हम लोगों ही नहीं, बिहार के जितने भी लोग बिहार से बाहर रहते हैं वहाँ उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि क्या वहाँ अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, हम आरोपियों को पकड़ लेंगे, सजा दे देंगे, फांसी दे देंगे, लेकिन क्या इससे अपराध रुक जाएगा? जो डर होना चाहिए, जो खौफ होना चाहिए अपराधियों के मन में, अपराधियों के दिल में, वो खौफ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि
अपराधी जो है सरकार के संरक्षण में जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं, उन्हें रत्ती मात्र भी जो है वो डर नहीं है, वो पुलिस पर गोली चलाने से हिचक नहीं रहे। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 21-22 में देखिए 340 घटनाएं हुई थी, 22-23 में जो है अब तक 450 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जब अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया है। तो फिर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज कह रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि नंदकिशोर यादव जी ने जो ताकत के साथ पशु तस्करों से सामना करना चाहिए था उनको, वो ताकत को थाना में छोड़ दिए। उनको पूरी ताकत के साथ थाना से निकलना चाहिए था। चलिए, अब तो देखिए जो चला गया हमारे बीच से, हमें उसकी बहादुरी को सैल्यूट करना चाहिए, उनकी कमी नहीं निकालना चाहिए। तो सैल्यूट तो कर ही रहे हैं। नहीं तो उनको जो सही लगा वो किए, उनकी जिम्मेदारी थी। और जिसने गोली मारी है आपको उसको बोलना चाहिए, अपराधियों को लगाम लगाने की बात करनी चाहिए आपको। नंदकिशोर यादव की रणनीति गलत थी, ये कहना तो बिल्कुल अनुचित है किसी भी बलिदानी अधिकारी के खिलाफ जो कि इस दुनिया में नहीं है। उसको आप ये कह रहे हैं कि छोड़ करके चला गया था फोर्स। मुझे लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए जनता से। जनता सुन रही है, इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग आपसे। मणिशंकर पांडे जी, क्या आपको लगता है कि ये जो हत्या हुई है, ये हत्या केवल नंदकिशोर यादव की हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की हत्या है, पूरे सरकार की, पूरे तंत्र की, और उस विश्वास की भी हत्या है जो जनता सरकार पर कर रही थी अपनी सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए? मणिशंकर जी। तो सचमुच माफी मांगना चाहिए जी। सचिव ने जिस तरह से घटना को, उसके साथ घटना घटी, और एक ऐसे समय पर ऐसे दिन घटी जिस दिन की हम स्वतंत्रता के, आजादी की स्वतंत्रता 15 अगस्त का वो उल्लास मना रहे थे, और ऐसे दिन तस्करों, टूटे बदमाशों ने एसएचओ पर गोली चलाई, तो हम समझते हैं कि पूरी तरह से सरकार का फेल होना है। और उसके बाद आजाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक से उसका पालन नहीं किया दरोगा ने, तो इसका मतलब कि पहले तो आजाद जी को इससे माफी मांगना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, जब वहाँ पर दूसरे उद्योग धंधे, विकास के उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, तो फिर यही तस्कर के उद्योग धंधे, खनन के उद्योग धंधे, शराब के उद्योग धंधे, पशुओं के तस्कर, इन्हें बढ़ बढ़ता है। और ऐसी परिस्थिति में बिहार एक जंगल राज की स्थिति में, अगर पूरे भारत के राज्यों की तुलना करें तो क्राइम का ग्रोथ सबसे ज्यादा बिहार में है। बिल्कुल। और बिहार की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, वो भयग्रस्त हैं, दूसरे राज्यों में जा करके नौकरी खोज रहे हैं। तो उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा, हॉस्पिटल स्वास्थ्य नहीं के विकास नहीं होगा, तो फिर ये तस्करों के मर बढ़ेंगे। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि जब सरकार सिद्धांतहीन सत्ता के लिए परिवर्तन करती है, अपने स्वार्थ के लिए करती है, तो फिर धीरे धीरे वो सरकार अपनी कैपेबिलिटी खो देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पुराने हैं, बहुत अनुभवी हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों में हम समझते हैं कि वो बिहार में अपनी पूरी कैपेबिलिटी खो चुके हैं, इसलिए शासन पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया है। और आए दिन बिहार में घटना हो रही है, चाहे वो बेटियों के साथ हो, चाहे छात्रों के साथ हो रहे हो। और ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 15 अगस्त के दिन ये साहस करना, 15 अगस्त के दिन इसलिए चाहता हूँ कि सारा दुनिया, भारत जश्न मना रहा हो आजादी का, और उस दिन कोई तस्कर सरकारी कर्मचारी पर गोली चलावे, इससे बड़ा कोई भी निंदनीय कार्य नहीं हो सकता है। इससे सरकार की मैं निंदा करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं, कई बार कहा हूं कि वहां की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और वहां की जनता बार बार मुख्यमंत्री से कहती है ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है और वहां कोई सुरक्षित नहीं है, और आए दिन ये घटना होती रहेगी जब तक कि नीतीश जी वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं नीतीश जी के व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप नहीं करता, लेकिन 15 साल में उन्होंने अपने पूरे प्रशासनिक क्षमता को खो दिया है। ये दल बदल के कारण मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैपेबिलिटी खो चुके हैं, इसलिए प्रशासन बेखौफ होकर के वहां पर सबकी इज्जत के साथ खिलवाड़ खेल रहा है। बिल्कुल। मनोज लाल दास मनु जी हैं, ये इसका जवाब देंगे जो आपने मुख्यमंत्री पे जो सवाल उठाया है। मनोज लाल दास जी देंगे जवाब, लेकिन उससे पहले मैं राहुल जी के पास जाना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि पुलिस जो है
जो अपने ही एक अधिकारी को खोने के बाद भी जो है हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रही, या नाम नहीं ले रही, अज्ञात के खिलाफ जो है मामला ये दर्ज हुआ है। क्या आपको लगता है कि लोगों को पता है कौन है तस्कर? हर एक इलाके में पुलिस का अपना तंत्र होता है, सूचना तंत्र होता है, खुफिया तंत्र होता है, और उनको पता होता है कि कौन है तस्कर। और चूंकि इस तरीके की शिकायतें जो हैं पहले से भी, जो हमने बात की है वहाँ पर लोगों से, उनसे मुझे पता चला है कि पहले से शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर गौ तस्करी हो रही है। हालांकि गौ तस्करी को भी छुपाया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इसे एक पशु तस्कर का नाम दिया जा रहा है और गौवंश का नाम दिया जा रहा है। लेकिन अभी जैसा कि आज़ाद जी ने भी कहा कि बूढ़ी गाय का जिक्र किया उन्होंने, यानी गौ तस्कर थे वो, ये सबको पता है। लेकिन अज्ञात के खिलाफ जो है FIR दर्ज होता है, नामजद मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जाता है। क्या आपको लगता है कि अपने अधिकारी की मौत के बाद भी अपराधियों को बचाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उस जवान ऑफिसर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी, और उस परिवार के साथ मेरी संवेदना है जिन्होंने अपने एक परिवार के किसी सदस्य को खोया है। अगर हम बात करें बिहार की राजनीति की, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा नीतीश कुमार जी को लेकर कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। देखिए, ये बिल्कुल 100% जो आपने जो बात कही, मैं इसके साथ सहमत हूं, और मैं इस बात को कथित तौर पे भी पुष्टि करता हूं कि पुलिस की जो अपनी सूचना तंत्र होती है वो काफी मजबूत होती है, और उनको पता होता है कि क्राइम कहां होने वाला है और क्राइम करने वाले कौन लोग हैं। और जहां तक ये 3 दिनों के अंदर जो अज्ञात की जो बात की जा रही है, इसमें एक और दुखद बात है। जब 15 अगस्त को झंडा तोलन हो रहा था और उस समय खास करके हमारे राज्य के मुखिया अपने आप को शाबाशी दे रहे थे और बगल में एक SHO ने अपने प्राण को त्याग दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पटना में रहकर पटना में जाकर श्रद्धांजलि देना इतनी दूरी लगी, वो दिल्ली का रास्ता अख्तियार करके वो अटल जी को श्रद्धांजलि देने चले गए, और जो बेसहारा बिहार को जिस गत में उन्होंने पहुंचा दिया उसके लिए एक संवेदना तक नहीं दिया उन्होंने। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि किशनगंज में खास करके आजाद गांधी जी एक बात कह रहे थे कि हम लोग गए थे, श्रद्धांजलि अर्पित किए थे, लेकिन इसका कहीं कोई प्रूफ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक पुख्ता प्रूफ देता हूं कि इनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो मंत्री हैं आजाद गांधी, माफ कीजिएगा, जमा खान किशनगंज में जाकर अपने भाईचारा निभा रहे थे, लेकिन बगल में उसका डेड बॉडी जल रहा था, वहां वो जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना भी उचित नहीं समझे, और सरकार के किसी मंत्री की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार में गुंडा राज घोषित हो चुका है, जो लगातार चल रहा है। गेट बंद कर लो बिहार में, क्योंकि यहाँ सुरक्षित केवल माफियाओं और गुंडों का व्यापार है। जी हाँ, बिहार में आम जनता को छोड़िए, अब तो सुरक्षा का बोध कराने वाली पुलिस भी अब असुरक्षित है हमारे बिहार में। देखिए, जो लगातार जिस प्रकार की घटना घटती जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस विभाग को संभाल रखे हैं, गृह मंत्री का जो विभाग उनके अधीन आता है, उनके तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। लेकिन मैं आपको स्मरण करा दूं, 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था, उस समय जिस होश और जोश के साथ ये आए थे, 2012 तक तो सब बहुत बेहतरीन तरीके से चला, लेकिन 13 में जब ये दल बदल कर जब उधर गए तो अपराधियों को मनोबल बढ़ गया कि चाहे कुछ हो जाए, हमने एक दूसरे का घर के अंदर की कमियों को देख लिया है, और यही नतीजा है जो आज बिहार में देखने को मिल रहा है। चाहे बालू माफिया की बात कर लीजिए, चाहे गौ तस्कर की बात कर लीजिए, या फिर आप शराब माफियाओं की बात कर लीजिए, अगर कार्रवाई करने जाती है नीतीश की पुलिस तो उनके ऊपर ट्रक चढ़ाने तक की घटनाएं घटी हैं, जो बिहटा के अंदर देखने को भी मिला था। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह से बेबस हो चुकी है, और जो अज्ञात की जो जहां तक बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे जो जाबाज ऑफिसर है और आजाद गांधी जी को खास करके अपने शब्द को वापस लेना चाहिए, और ये उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है जब वो उनके ऊपर कलंक लगा रहे थे कि उनको जाने से पहले अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आप अगर एक ऑफिसर की हैसियत से बात करें तो अगर 15 अगस्त को जब पूरे प्रशासन या थाना की भी अगर हम बात कर ले तो वो VIP प्रोटोकॉल में भी लगे होते हैं, और जहां तहां कि असामाजिक और अप्रिय घटना न घट जाए उन पे उनकी नजर होती है। लेकिन उसी बीच SHO के मोबाइल पे फोन आता है और कहा जाता है कि आओ यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनको लेके जाइए। जब वो जाते हैं और जब उनके ऊपर गोली लगती है और पुलिस वहां से मुख्य दर्शक बनकर वापस चली आती है, एक फायरिंग नहीं हुई, नोटिस कीजिएगा, एक फायरिंग नहीं हुई। वो आए, उनकी हत्या कर दिए
और जो सिपाही या जो लोग गाड़ी में बैठे थे उन्होंने एक फायर तक नहीं किया। इसका मतलब कि वो लाचार हैं या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संलिप्तता जरूर है, और सरकार के लोग जो खामोश हैं, इससे स्पष्ट पता चलता है कि नीतीश जी अपनी सूझबूझ खो चुके हैं। वो INDA के बिल्कुल बिल्कुल, जो बात हम कहना चाह रहे थे वो बात आपने कह दी। चूंकि मामला गौ तस्करों का था, इसलिए जो है ये घटना दुर्घटना आप इसको एनकाउंटर नहीं कि ये एक तरीके से सुनियोजित तरीके से ये हत्या की गई है। और मैं कहता हूं और हम लोगों की मांग है कि इसकी जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, फोन पे पहले फोन आता है, फोन करके सूचना दी जाती है, सूचना के बाद जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद गौ तस्कर की तरफ से गोली चलती है और सीधा उनके माथे पे लगती है। ऑलमोस्ट वो स्पॉट पे ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन एक औपचारिकता अस्पताल जाकर के उनकी मौत की घोषणा की गई और कोई भी जवाबी कार्रवाई इधर से नहीं किया गया। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि साथ में जो पुलिसकर्मी गए थे उन्होंने जवाबी कार्रवाई में एक भी गोली क्यों नहीं चलाई। मनोज लाल दास जी, क्या आपको लगता है कि यह जो सारी चीजें हुई है एक सुनियोजित तरीके से हुई है, और अगर नहीं हुई है तो क्या आपकी सरकार जांच कराएगी? अभी तक आपकी सरकार की तरफ से किसी भी तरीके के मुआवजे की घोषणा भी नहीं की गई है। जो भी मुआवजे की घोषणा की गई है पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई है। पुलिस अधिकारियों ने 2 दिन का जो वेतन है वो वेतन देने की बात की है। सरकार की तरफ से अभी कोई घोषणा उस तरीके से नहीं हुई है। मान लीजिए ये घोषणा हो भी जाती है मुआवजे, लेकिन मुआवजे से कोई बात नहीं बनती। जिस तरीके की घटना है, जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि यह हत्या है गौ तस्करों के द्वारा, और ये गौ तस्कर जो है इसको किसी न किसी तरीके का जो है वो संरक्षण मिला हुआ था, तभी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। मनोज जी, हम तो हमारे आवाज जी अधिकारी को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, और जब उन्हें फोन आया तो प्रस्थान से पहले उनको जिले के SP को भी सूचना दे देनी चाहिए थी कि वो पशु तस्कर की बात हो रही है या गौ तस्कर की हो रही है या कुत्ती तस्कर की हो रही है। उसके बावजूद भी उन्होंने वहां लोहा लिया और उनकी गोली के वो शिकार हो गए। इसके लिए सभी लोगों को ये है, जहां तक राजनीति संरक्षण की बात करते हैं तो राजनीति संरक्षण का कोई मतलब नहीं होता है, और किसी भी जगह कोई राजनीति का जो लोग हैं कोई संरक्षण नहीं देते। और जहां तक आपने कहा कि जांच कराएंगे, SIT का गठन हुआ है, सारी बातों की जांच कराई जाएगी कि जो अधिकारी या जो पुलिसकर्मी वहां बैठे थे वो गोली चलाए कि नहीं चलाए, क्या उसका मामला हुआ, या गोली लगने के बाद डायरेक्ट कैसे आया, किसने फोन किया था, ये सब चीज सब जांच में आएंगे। और आज 2 लोग लगभग 5 बजे पुलिस ने जो SIT है 2 लोगों को पकड़ा भी है, जहां तक जानकारी मिली है। अब सच्चाई क्या है ये जब तक पुलिस सामने नहीं इसको क्लियर करेगी। मनु जी, देखिए आप और आज़ाद गांधी दोनों की बातों का करके, आज़ाद गांधी कह रहे हैं कि उन्हें फोर्स लेकर के जाना चाहिए था, जो फोर्स जो है उन्होंने थाने में छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि SP को फ़ोन करना चाहिए था, पहले सूचना देना चाहिए। तो क्या SP को फ़ोन नहीं किया इसीलिए हत्या कर दी गई? अगर SP को फ़ोन करते शायद SP मना कर देते कि तुम मत जाओ, वो अपने लोग हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मुकेश जी, जब हम ये जान रहे हैं कि ये तस्कर लोग हैं, 2 दिन पहले भी उन्होंने इस तरह के लोगों को पकड़ा है, तो जब वहां से, चूंकि वो OP के इंचार्ज थे, अपने मातहत के थाना प्रभारी को भी सूचना करना चाहिए। जिस थाना के अंतर्गत वो आते हैं वो उजियारपुर थाना जा रहे हैं, अब सूचना क्या देना है, वायरलेस है, वायरलेस से तो ये सब बातें आपको कैसे पता है कि उन्होंने सूचना नहीं दी थी? जब सब चीज अभी जांच चल ही रही है तो उधर से क्या हुई ये तो आपको नहीं पता, लेकिन इन्होंने मरने के बाद आप इन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने थाना प्रभारी को सूचना नहीं दी, इन्होंने SP को सूचना नहीं दी, इन्होंने फोर्स लेके ये नहीं गए। ये बातें कैसे पता चली आपको? वहां के लोग कर रहे हैं। तो फिर ये लोग तब तो जांच क्यों कर रहे हैं? सारी चीजें लोग से ही पता कर लीजिए ना। आप तो टेलीविजन पे आके कह रहे हैं कि उसकी गलती है। तो वहां होंगे जो उस जीप में होंगे उन लोगों का बयान होगा। ऐसा थोड़ा है कि कोई आदमी अपने मन से कह देगा उस पर आदमी को बात चला जाएगा। सारे लोगों से देखिए मुझे जो है ना, राहत इंदौरी की एक लाइन याद आ रही है आप लोगों की इस बात पे कि कहाँ ढूंढने जाओगे कातिल मेरे, तुम तो मेरी मौत का इल्जाम भी मुझी पे रख दो। एक जवान जिसने बलिदान दिया है अपने जीवन का,
लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करते हुए, उनके जाने के बाद आप कैसी, कितनी बेशर्म सरकार है आपकी कि दोनों आदमी आप लोग कह रहे हैं कि उसकी गलती है जिसने बलिदान दिया। गजब गजब गजब। जनता सुन रही है सर, मनोज लालदास जी आपको भी सुन रही है और आजाद गांधी जी को भी सुन रही है। मणिशंकर पांडे जी, मणिशंकर पांडे जी, मणिशंकर पांडे जी, एक मिनट, सभी लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे जवान अफसर हैं वो कहीं जा रहे हैं, उसकी भी होनी चाहिए। अभी मणिशंकर पांडे जी ने कहा कि बिहार में सबसे अधिक अपराध है, पता नहीं कौन रिपोर्ट में है, इन्हीं के सरकार, पता नहीं किस गुट के नेता है, रामविलास जी के गुट के हैं कि पशुपति पारस गुट के हैं, ये तो ये बताएंगे। लेकिन तो आप सच गुट के हिसाब से हो रहा है क्या? मतलब आप अपराध का जो आंकड़ा है, बिहार 7वां नंबर पर है। ठीक है, 7वें नंबर पे है तो मतलब ओपी प्रभारी की हत्या हो सकती है, 7वें नंबर पे है तो हत्या करना जायज है। 7वें नंबर पे रहे चाहे 100वें नंबर पे रहे, आप लोग एक वैसे अधिकारी पे, एक वैसे जाबाज और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी पे आप इल्जाम लगा रहे हैं मरने के बाद, जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। आपको ये पता नहीं चल रहा है नहीं करती है क्या? दूसरे प्रदेश में पुलिस अधिकारी नहीं मारे गए हैं क्या? नहीं मारे गए थे, लेकिन उनके मरने के बाद सरकार के लोग इस तरीके से इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आपको सैल्यूट करना चाहिए उस आदमी को, आपको सैल्यूट करना चाहिए उस अधिकारी को, उस जवान को। मैंने आप लोग टीआरपी के लिए सैल्यूट करते हैं, हम लोग सही में उनको सैल्यूट करते हैं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री गए, उनके विरोधाभास है, हमारे पुलिस पदाधिकारी गए प्रमुख गए उनसे मिलने के लिए, कोई टीआरपी के लिए नहीं, उनके सेवा। आपको लगता होगा जो हम लोग टीआरपी के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मनोज जी कहना चाहते हैं। और 7वें नंबर पर बिहार अपराध पे है, इसके लिए अपनी पीठ ठोक रहे हैं। ये कितने शर्मिंदगी की बात है बिहार के लिए, ये मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। और मैं किस पार्टी के नेता के साथ हूँ? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। पिछले सरकार बनी है तब से लगातार मनोज जी मैं मान गया 7वें नंबर पे है, आप सही कह रहे हैं, आप 7वें नंबर पे है, मैं मान गया, मैं इसमें कोई आपका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन 7वें नंबर पे होना क्या लगता है, तमगा मिलना है क्या? यहाँ पर राज्यपाल ये बात नहीं है। बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अरे कौन होता है केंद्र में? तो मंत्री और नरेंद्र मोदी के पिट्ठू आप लोग आइए हैं तो आप लोग कर दीजिए ना राष्ट्रपति शासन लागू, कोई रोकने के लिए जा रहा है क्या? आप किसके पिट्ठू हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके पिट्ठू हो सकते हैं, लेकिन आप चुनौती देते हैं, खाली बोलने से होता है क्या? आप किस स्तर के लोग राष्ट्रपति शासन लागू, आपको इस बात को जनता समझना मार चाहिए। के भगा देगी। हम तो उन लोगों राष्ट्रपति शासन आप लागू जितने पिट्ठू हैं, ये आपको सोचना चाहिए कि आप जो है घूम फिर करके उसी एक मनोज लालदास जी इस तरीके से ये निर्लजता है, आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं आप? मतलब आप राष्ट्रपति शासन और पॉलिटिकल नहीं, आप कौन कर रहा है राष्ट्रपति शासन की बात? राष्ट्रपति शासन तो लगना चाहिए, लेकिन किसी ने बात नहीं की राष्ट्रपति शासन की। मोदी जी के साथ हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है राहुल आनंद जी, राष्ट्रपति शासन लागू, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है कीजिए, उसके बाद मैं आजाद गांधी जी के पास जाऊंगा। एक बार पहले राहुल आनंद। मुझे तो गर्व है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। आप जैसे लोग नहीं है, चलिए ठीक है, बीजेपी के राहुल आनंद जो है वो राष्ट्रपति शासन पे आपको कुछ बोलना चाहते जी। राहुल बोलिए। बिहार की जनता आपको सबक मणिशंकर जी एक बार प्लीज चलिए। राहुल आनंद मनोज जी सुन लीजिए। अरे मनोज जी सुन तो लीजिए, राष्ट्रपति शासन की इतनी जल्दी लगी हुई है, हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। बहुत बेशर्मी की बात है। हाँ ठीक है भाई, हमको नहीं लगाना है ना, वो बीजेपी वाले कहेंगे ना। मनोज जी हल्ला करने से आपकी बात ठीक है, चलिए आप लोग जनता के पास।
राहुल सुनिए, जी, मेरी हाँ। बात सुनिए। देखिए मनोज जी बड़ा बेशर्मी से एक बात कह रहे थे कि उनको सूचना देना चाहिए था। अगर आपके घर में कोई संकट आता है तो आप पुलिस स्टेशन जाइएगा, संकट का सामना करिएगा, पुलिस स्टेशन जाइएगा, संकट का सामना करिएगा। आप भी मनोज जी प्लीज मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, बारी से मनोज जी, चलिए। जी राहुल मैं आप ही मनोज जी मैं आप ही के लिए एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। तेजस्वी मेरी बात सुनिए। अरे राहुल मनोज जी सुन तो लीजिए। आप बस अपना वक्त का जाया करते हैं। 2024 की रणनीति आप तैयार कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। देखिए जब भी किसी अरे राहुल जी सीधा बोलिए ना, राष्ट्रपति शासन का चैलेंज किया जा रहा है कि आप बीजेपी राष्ट्रपति शासन के लिए आगे बढ़ेगी। भाई चैलेंज कर रहे हैं वो आपको कि अपराध बढ़ गया है, आप केवल आलोचना कर रहे हैं जनता को। अगर आप सही में आप हितैषी हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाइए, हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन की बात कीजिए। अरे सुन तो ले मेरी बात, अरे सुन तो लीजिए। देखिए मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर। ध्यान से सुनिएगा, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर पाते हैं। चलिए वो कविता पढ़ने का टाइम नहीं है साहब। नहीं प्लीज वो कविता पढ़ने का टाइम नहीं है। बात आजाद जी, चलिए आजाद गांधी जी के पास मैं चलता हूँ। ठीक है आजाद जी आपके घर में संकट आएगा तो आप क्या करिएगा? और आर्टिकल 353 की जो आप बात कर रहे हैं ना, संविधान में उसका प्रावधान है कि कब इस्तेमाल करना है, संविधान में उसका प्रावधान है कि कैसे इस्तेमाल करना है। पहले आप आ तो जाइए, यूसीसी पे आ जाइए ना। पहले चलिए ठीक है, मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा। जो चर्चा हो रही है उसी में चलते हैं। आजाद गांधी के पास चलते हैं एक बार। राहुल जी किसका वोट चाहिए, क्यों बचाया जा रहा है, एक मायने रखता है। दो तस्कर करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका वोट बैंक को बचाने के लिए उसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा है। ये है महागठबंधन सरकार की ताकत, ये है महागठबंधन की ताकत। राहुल जी मनोज जी और भी दूसरे पैनलिस्ट है, जरा उनके लिए भी टाइम निकालिए। आजाद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आजाद जी आपने जो बात कही, आप क्या अपनी बात को वापस लेंगे या आप कायम रहेंगे कि नहीं उन्होंने फोर्स ले जानी चाहिए थी साथ में? मुद्दा की ओर होनी चाहिए। हमने यह कहा जी कि पुलिस प्रशासन एक ताकतवर चीज है और वो जवाज सिपाही दरोगा ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोग का कहने का मतलब था कि अगर आपके पास ताकत है तो उस ताकत का भी प्रयोग करना चाहिए। हम कोई किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं। कोई शहीद हो गया उसका हम लोग सम्मान करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। और हम लोगों ने आप देख लीजिएगा कि 2 दिन ज़्यादा लगकर मैं बता रहा हूँ, कल तक मामला पकड़ा जाएगा। और आप जो बोल रहे हैं कि हम संरक्षण देने वाले लोग हैं, हम लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग नहीं हैं। आप बता दीजिए कि कोई ऐसा अपराधी है जिसको हमने संरक्षण दिया हो। शहाबुद्दीन का नाम आप शायद भूल गए। शहाबुद्दीन को संरक्षण नहीं था क्या? शहाबुद्दीन का संरक्षण नहीं था क्या? आप इस केस को राजवल्लभ यादव को संरक्षण नहीं था, ललित यादव को संरक्षण नहीं था। एक दो नाम नहीं, दर्जनों नाम है जिनको संरक्षण था। राजवल्लभ यादव हो या कोई सिन्हा हो, कोई वर्मा है, सलाखों से बाहर है। हम अपनी बात लेकिन बात देखिए, आपके मैं मनोज जी और आजाद जी, मैं आप दोनों से बात कर रहा हूं। आप लोग सरकार के लोग हैं। अभी मैं पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात करता, रिटायर्ड अधिकारी रिटायर्ड डीजीपी है, उनसे बात कर रहा था। उनका कहना है कि पुलिस बिहार की बहुत ही मजबूत है, लेकिन उनका मनोबल बड़ा कमजोर है, क्योंकि वो किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। किसी भी अपराधी को जो है वो अपनी काबू में कर सकते हैं और अपराध को 1 महीने में ठीक कर देंगे, लेकिन मुकाबले से डरते हैं क्योंकि उन्हें संरक्षण सरकार का नहीं मिलता। पुलिस डरती है क्योंकि संरक्षण नहीं है, और अपराधी बेखौफ है क्योंकि उन्हें संरक्षण है। तो ये चीज तो पॉलिटिकली आप लोग करेक्ट करेंगे ना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। देखिए मुकेश जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। पुलिस को खुले आम छूट है। अगर नहीं छूट रहते तो इतने अपराधी नहीं पकड़ाते। मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ा गया है। जो लोग कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण है, हाल के ही समय हुआ है, ऐसा नहीं है। अब गोली चल गई,
पुलिस पदाधिकारी के ऊपर इसके पुलिस का मनोबल नहीं गिरा है। ये केवल एक घटना शहादत नहीं है हुई मनोज जी, मैं केवल और इस घटना की जिनकी बात नहीं कर रहा शहादत हुई है हूँ। एक के मुकेश बाद जी, एक घटनाएं हो रही हैं और पुलिस का मनोबल बिहार में बहुत ही, वो शराब तस्करी के शराब पकड़ने से उन्हें फुर्सत नहीं है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। आप केवल इस घटना की बात ना करें, आप पूरे घटना की बात, पूरे बिहार की बात करें, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। सारे लोग आज जेल में है। ठीक है, सब चीज जेल में है, रोज घटनाएं हो रही है, घटना होने के बाद आप जेल में डाल दे रहे हैं। घटना हो नहीं इसका कोई इंतजाम आपकी सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। अपराधियों के दिल में, दिमाग में जो खौफ होना चाहिए पुलिस का, वो खौफ नहीं है और इसी वजह से ये सारी घटनाएं एक के बाद एक हो रही है। हर एक घटना के आप अपराधी को पकड़ लेंगे, आरोपी को पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, लेकिन उससे घटनाएं रुकेंगे नहीं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आजाद जी आपका, मनोज लाल दास बानू जी आपका, पांडे जी आपका, मणिशंकर पांडे जी आपका और राहुल आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन बिहार में जंगलराज की जो बात कही जाती थी वो एक बार फिर से चरितार्थ होती दिख रही है। सामने में रोज एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। पुलिस का मनोबल इतना कमजोर है, इतना टूटा हुआ है, वो मुकाबला तो कर सकती है लेकिन उसे डर है कि मुकाबला अगर हमने कर लिया तो उसके बाद हमें संरक्षण देने वाला, हमें स्ट्रेंथ देने वाला, हमें बचाने वाला ना सरकार से कोई होगा ना फोर्स से कोई होगा। इसलिए बेटर है ये कि मुकाबले को टाला जाए और इसी मुकाबले को टालने के चक्कर में बलिदान होना पड़ रहा है पुलिस अधिकारियों को भी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।